सो आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो अपनी रहनुमाई के लिए कलाम देखेंगे वो मुकाशवा की किताब है, उसका 22 बाब। और ये बहुत खूबसूरत आयत है और ये हमें बाय हार्ट जो है याद है। तो हम आज इससे सीखेंगे, इस आयत से, कि खुदावन का कलाम हमें क्या बात सिखाता है। सो मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे और उसके बाद फिर मैं 13 को भी पढ़ूंगी, 14 को भी पढ़ूंगी और 15 को भी पढ़ूंगी। सो आज हम इन 3-4 आयतों को ही सीखेंगे खुदावन के कलाम में से। सो खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। खुदावन के पाकलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। सो हमने यहाँ पर देखा और पढ़ा कि यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं हमें एक गुड न्यूज दे रहे हैं। और ये वो कलाम है जब यूहन्ना जो पतमस के उसमें था, जजीरे में था, तो उसने यूहन्ना को जो यीशु मसीह नजर आया, कहा कि जो कुछ तू देखता है इसको लिख ले, इसको इन बातों को लिख ले और कलीसियों पर अयां कर। और उसने ये चीजें लिखी और यहाँ पर ये यीशु मसीह खुद जो है वो मुखातिब हो रहे हैं कि देख मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक क्या है, अजर मेरे पास है देने को। यहाँ पर हम इसको गुड न्यूज भी कहेंगे क्योंकि ये गुड न्यूज है कि मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है। और यीशु मसीह यहाँ पर ऐलान भी कर रहे हैं अपने आने का, क्योंकि हम सब जानते हैं हम कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है, हम जमीन पर तैयारी में हैं, उसकी दुल्हन जो है वो एक प्रिपेयर हो रही है जमीन पर कि दुल्हा जल्द आने वाला है। तो हम उड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। और फिर तीसरी चीज जो है वो वार्निंग भी है, और वार्निंग हम देखेंगे वो किन लोगों के लिए है। पहले हम देखेंगे कि गुड न्यूज क्या है और क्यों है, और खुदा हमसे क्या कलाम कर रहा है इस गुड न्यूज को देते हुए कि जल्द मैं आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक। आज हम जमीन पर जो कुछ हम यहाँ पर यीशु के नाम से अजीजों सहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से ऑलरेडी इस बात को जो है उन्हें बता दिया था कि जब मैं आने वाला हूँगा तो दुनिया जो में जो है सल्तनत पे सल्तनत, कौम पे कौम क्या करेगी, चढ़ाई करेगी, मुसीबतों का आना होगा। और वो सब साइन जो है हमें ऑलरेडी जो है हम उनमें इंटर हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई कर रही है। और उसके बाद कलाम में ये भी लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो अपने सरों को क्या करना, ऊंचा करना, क्योंकि देखो आपकी मखलसी के दिन जो है वो नजदीक होंगे। और यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं और हम ये सब चीजें देख रहे हैं। यरूशलेम जो है वो फौजों से घिरा हुआ है। सो अब हमें जो है इस खुशखबरी को जो है अपने दिलों में लेने की जरूरत है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सताए भी जाएंगे, हमें बहुत कुछ इस दुनिया में करना होगा, क्योंकि जो दुल्हन है उसको बहुत कुछ सहना है। क्योंकि खुदावन के कलाम में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तुमको कोई मेरे नाम से सताए तो तुम मुबारक होगे। तो अगर हम सताए जाते हैं आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम उसकी खलीसियां हैं, हम खिदमतगार लोग हैं और हम हमें उसके नाम से लोग बहुत कुछ अभी करेंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, घसीटेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु जो है अपने लोगों को एक बड़ी गुड न्यूज दे रहा है, एक तसल्ली की बात बता रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक क्या है, अजर देने के। अब अजर जो है हम इस दुनिया में रहते हुए अपने कामों का अजर पाएंगे। अगर तो हम जो है गलीतियों में जैसे उसके 6 बाब में और उसकी 8 आयत में लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल को काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी की फसल को काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि
خدا کا کلام جو ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ آج اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جسم کے لیے بو رہے ہیں تو عزیزوں پھر ہم جسم کے لیے ہی ہلاکت کی فصل کو کاٹیں گے. اور اگر آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کلام کے مطابق روحانی زندگی میں رہتے ہوئے روح کے لیے اگر ہم بوئیں گے تو عین وقت پہ ہم روح کی فصل کو ہی کاٹیں گے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. ہالےلویا. اگر آج ہم روح کے لیے بو رہے ہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ پھر عین وقت پہ ہم روح کے لیے ہی کاٹیں گے. تو یہاں پر یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, ہم نے کوچ کرنا ہے اس دنیا سے, تو ہماری روح جب اوپر جائے گی تو ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے. کتابیں ہمارے سامنے کھولی جائیں گی اور خدا نے اپنے مقرر فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے جو ہماری اچھائی کے کاموں کو بھی لکھ رہے ہیں, جو ہماری برائی کے کاموں کو بھی لکھ رہے ہیں. لیکن جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اوپر لکھا جا رہا ہے. ایک مووی بن رہی ہے, فیڈنگ, ہر چیز جو ہے ایک سی ڈی میں فیڈ ہو رہی ہے. اور جب ہم اس دنیا میں جائیں گے یسوع مسیح کے سامنے, برا کے تخت کے سامنے جائیں گے تو ہمارا ہر چیز کا انصاف ہوگا. تو آج یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم اجر پائیں گے. اور اسی مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کا اس کی 3 باب اور اس کی 11 آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بھی ایک یہی گڈ نیوز دی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح کہتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. آج ہم جو دنیا میں جو اس کی دلہن ہے یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمیں خدا نے اگر زیادہ دیا ہے تو ہمیں اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کم ملا ہے تو وہ بھی ہمیں تھامے رہنے, ہمیں اسے لوز نہیں کرنا عزیزو, کیونکہ اگر ہم لوز کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم اس فردوس کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کیا, کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں رہو, تو وہ فردوس کو ہم جو ہے کھو دیں گے. اور ہمیں ضرورت ہے, یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہ, اور ہمیں اسے اپنے پاس تھامے رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اسے تھامے رہیں گے تو زندگی کا تاج پائیں گے, وہ تاج جو ہم اس کو جب ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو یسوع نے کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا تاج پائیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو تھام کے رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آگے یسوع مسیح کہتے ہیں میں الفا اور اومیگا ہوں. یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے الفا اومیگا. ادھر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آل اتھارٹی, آل پاور کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. یسوع مسیح ابتدا سے باپ کے ساتھ رہا, اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند نے باپ نے اس دنیا کی تخلیق کی, کریٹ کر رہا تھا, تو یسوع مسیح ازل سے ہی باپ کے ساتھ رہا. اور یہاں پر باپ کی ساری اتھارٹی, جس طرح یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں باپ میں سے ہوں اور باپ مجھ میں ہے. یعنی کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی آل اتھارٹی, آل پاور جو ہے وہ یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع جو ہے ابتدا سے ہی رہا, اور اس چیز کی ڈکلیریشن جو ہے وہ یوحنا بھی اپنے یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا, اور جو کچھ اس دنیا میں بنا وہ کیا تھا, یسوع کے تھرو بنا تھا. جو چیزیں اس دنیا میں وجود میں آئی وہ یسوع کے تھرو آئی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو یسوع کے بغیر اس دنیا میں آئی. یہاں پر یسوع مسیح اپنی آل اتھارٹی کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, اول اور آخر ہوں. اول اور آخر یعنی کہ الف سے لے کے یہ تک ہر چیز جو ہے وہ یسوع کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کل اتھارٹی دی گئی ہے اور وہ اتھارٹی کے ساتھ اس دنیا میں رہا. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح پھر کیا کہتے ہیں کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. یسوع مسیح شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے, یعنی کہ جس کا نہ کوئی شروع نہ کوئی آخر, وہ ابتدا اور انتہا ہے. اور اس چیز کی ڈکلیریشن ہم دیکھیں تو یسایہ نبی بھی کہتا ہے کہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا کیا ہے, وہ شہزادہ ہے. ہالےلویا. یسوع مسیح کی نہ تو کوئی شروعات ہے اور نہ کوئی اینڈ ہے, وہ ابتدا سے خدا کے ساتھ رہا.
हालेलुया। दुनिया में जितने भी लोग आए, औलिया आए, अंबिया आए, इवन के नाउ अगर कोई भी अगर बादशाह आया तो उसकी सल्तनत जो है वो जो है हमेशा रहने वाली नहीं है। वो आते हैं, वो चले जाते हैं, अपने मुकर्रर वक्त पर आते हैं और चले जाते हैं। प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो अपने मुकर्रर वक्त पे चले जाते हैं, अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को पूरा करके चले जाते हैं, चार्ज लेते हैं और चार्ज। मेरे और आपके यीशु ने ना किसी से चार्ज लिया और ना किसी को चार्ज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने पूरे चार्ज के साथ आया और वो उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत हमेशा रहने वाली है, अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। और यहाँ पर ये सब तमाम चीजें जब यीशु हमें बयान करते हैं तो अजीजों हमें खुश होने की जरूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह हमें तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाह का शहनशाह है, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो किंग ऑफ किंग है। हालेलुया। और जब हम उसके बेटे बेटियां कहलाते तो ये सारी अथॉरिटी उसने हमें भी दी है, क्योंकि उसने हमें अथॉरिटी दी है कि जाओ सांपों के सरों को कुचलो और दुश्मन की सारी मामूरी पर गालिब आओ। तो अजीजों आज हमें दुख करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके नाम से सताए जाते हैं तो हमें खुश होने की जरूरत है। हम मुबारक लोग हैं क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके खून खरीदे लोग हैं, हम यीशु के जो हैं लोग हैं और हम उसकी दुल्हन है। तो मैं आप सबको कहूंगी कि वहां पर अपनी जगहों पर जहां बैठे हैं आप खुदा का शुक्र करें और कहें कि थैंक यू जीसस बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू यू। और मैं इस चीज को बड़ी ही जो है तसल्ली, इस चीज को मैं महसूस करती हूँ अपने दिल में और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम खुदा के जो हैं बिलीवर्स हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि ऐसा खुदा किसी का ना था, ना है और ना कोई होगा। हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या कहता है 14वीं आयत में यीशु मसीह क्या हमसे मुखातिब करते हैं, बयान करते हैं हमें, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और वो दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी तसल्ली की, इत्मीनान की बात है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। और मुकाशवा अगर हम 19 बाब पढ़ें तो उधर भी इसी जामे की ही बात की गई है और यहाँ पर लिखा है उसकी 19 आयत में और उसके 7 और 8 आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो, इसलिए क्योंकि उसकी तमजीद करें और उसकी बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। उसको चमकदार साफ और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने को का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों के राजबाजी के काम के मुराद है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की दुल्हन के लिए कहा जा रहा है जो राजबाज है। यहाँ पर जो मैंने पहले आपके लिए आयत पढ़ी 14वीं आयत में कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यहाँ पे अजीजों प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने अपने जामे धोए भी, हम धोते भी और हमें धोते भी, क्योंकि हम इंसान हैं। जिस तरह पौलुस रसूल खुदा का बंदा बयान करता है कि जिस चीज का मैं इरादा, जिस ख्याल का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस गुनाह का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। हम जो हैं इस जिस्मानी जिस्म में रहते हैं अजीजों, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। इब्लीस हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे सामने लाता है जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। तो जब इब्लीस हमें इस अट्रैक्शन की तरफ खींचता है तो बेशक हम आजमाइश में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हमने अपने जामे धोए भी हैं और हमें धोना भी है और हमें धोते रहना है। हमें रोज रोज बरोज अपने आप को सुबह उठकर यीशु के खून में जो है अपने आप को धोना है, अपने जामे को धोना है। हमें यीशु को कहना है कि यीशु आज मैं अपने आप को तेरे पाक खून में कवर करता हूँ, मैं अपने जामों को, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है और दूल्हा कभी भी नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन दागदार हो, वो झुर्रियों के साथ हो। दूल्हा हमेशा चाहता है कि उसकी दुल्हन पाक हो, मुनफरत नजर आए।
खूबसूरत नजर आए और वो बेदाग हो। हर दूल्हा चाहता है कि मेरी दुल्हन है वो पाक हो, और हमें पाक बनने की जरूरत है क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, क्योंकि यीशु मसीह पाक है, उसकी जात पाक है, बाप पाक है, रूह पाक है, तो हमें भी पाक बनने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर मैंने बताया कि वो कहता है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, और हमें धोने रोज भी इस जामे को धोने की जरूरत है। और जब हम इन जामों को धोएंगे तो तभी हमें वो जामा जो यीशु मसीह यानी कि उसकी दुल्हन को जो पाक साफ और चमकदार जो महीन कुतानी कपड़ा है वो मिलने को जो है वो हमें इसी थ्रू मिलेगा, क्योंकि हमें खुद इस जामे को पाक करने की जरूरत है, हमें पाक होने की जरूरत है। और यहाँ पर यीशु मसीह बयान करते हैं, फिर वो क्या करेंगे, जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे, हमें फिर अथॉरिटी मिलेगी कि हम यीशु के पास रहें। वो क्योंकि जिंदगी का दरख्त कौन है, मेरा और आपका यीशु। यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और हम उसकी डालियां हैं। हालेलुया। तो जब दरख्त पाक है तो डालियों को भी पाक रहने की जरूरत है, बेदाग रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे फिर ये तो मैंने आपको बताई बात, गुड न्यूज है ईमानदारों के लिए, जिन उसकी दुल्हन के लिए, जो उसने अपने आप को बर्रा के लिए तैयार किया है। ये गुड न्यूज उन लोगों के लिए। अब ये वार्निंग आगे जो मिलने लगी है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जब आएगा तो वो इंसाफ करने आ रहा है। उसने हर इंसान के अमल के मुताबिक अजर देना है। जिसने जो कुछ किया होगा उसको उसके मुताबिक जो है वो अजर मिलेगा। अब यहाँ पर 15वीं आयत में क्या लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। गुड न्यूज तो ईमानदारों के लिए थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है अजीजों, जो खुदा के कलाम को तर्क करते हैं, जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं। बात जब खुदा के खादम उनको कलाम से कोई चीज बताते हैं, उनको बताते हैं कि जी अब मैंने अक्सर देखा है कि जब खुदा के खादम किसी ऐसी बात को जो खुदा के कलाम के खिलाफ है बात करते तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और वो फिर नाराजगी भी इस चीज को जाहिर करते हैं कि ये कलाम तो मुझे लगा के बताया गया। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर कलाम में लिखा है कि शराब नहीं पीनी तो खुदा का खादम को कहता है, तो लोग अपनी तरफ से ये बातें भी कर लेते हैं। वो यीशु मसीह ने जो पहला मौजज़ा किया था वो यही तो किया था कि उसने जो है वो अंगूर के शीरे को जो है उसको उसकी शराब बनाई थी, तो वो उस टाइम का वो कल्चर था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे लिखा है कि जो अपनी तरफ से ही कलाम में लिखा है कि हम अगर इस किताब में से एक नुक्ते को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम उसके जुर्मदार होंगे। ये बहुत सख्त बड़ा गुनाह है। और आज की दुनिया में यही कुछ हो रहा है अजीजों। इंसान को जो अपने लिए चीज अच्छी लगती है वो उसको कहता है ठीक है, कलाम में से जो उसको समझ आती है ना अपने लिए वो कहता है हाँ ये ठीक है। लेकिन जो खुदा का कलाम जो पाक रूह से पाक कलाम कर रहा होता है वो कहते हैं नहीं जी है, वो उस पे जो है वो उस पे आते ही नहीं, वो कहते नहीं नहीं है ऐसे नहीं है ऐसे नहीं। अक्सर मैंने देखा खुदा के खादम के साथ लोग बड़ी बड़ी बहस और तकरार करते हैं, लेकिन अजीजों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मगर कुत्ते जादूगर जो है जो वो खुदा के कलाम से हटकर जो दिए और क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि गैरों के दर पे जाने वालों का गम क्या है वो बढ़ जाता है। अजीजों, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को छोड़कर दियों के पास जाते हैं, कब्रों में जाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा जिंदा है। उसने मौत और कब्र पर जो है फतह पाई है। उसने मौत को जो है फतह का लुकमा बना दिया है। तो आज हम क्यों इन चीजों की तरफ जाते हैं? ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो शरीर है, जो शैतान की जो है तालीम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं खुदा के कलाम को छोड़ के। उनके लिए ये देखें कि कलाम बता रहा है कि वो बाहर रहेंगे, उनको उस आग में, गंधक की आग में डाला जाएगा। और फिर जादूगरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है और बुत प्रस्ती भी लिखा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बुत को ही आगे रख के उसकी पूजा करूं, उसकी प्रस्तिश करूं। आज मैं अगर खुदा
से ज्यादा किसी चीज को टाइम देती हूँ, अगर मैं अपनी दौलत को टाइम देती हूँ तो वो मेरे लिए मेरा बुत है। मैं अगर अपने मोबाइल को अपने से ज्यादा, अपने खुदा से ज्यादा टाइम दूंगी तो वो मेरे लिए मेरा बुत बन जाता है। या अगर मैं किसी जिस्मानी रिलेशनशिप को खुदा से ज्यादा रुतबा दूंगी तो अजीजों वो मेरे लिए मेरा बुत बन जाता है। तो आज खुदा का कलाम हमसे मुखातिब हो रहा है, हमें बता रहा है कि हमें इन चीजों को क्या करने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है। और खुदा का कलाम जो है उन लोगों के लिए जो है वो हमें खुशखबरी दे रहा है जो उसकी दुल्हन है, यानी कि जो बेदार रहती है, जो अपने आप को बर्रा के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर इसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, और रूह और दुल्हन कहती या, और सुनने वाला भी कहे आ। यानी कि रूह और दुल्हन को बर्रा के लिए कहने की जरूरत है आ। टुगेदर हमने कहना है रूह के साथ, क्योंकि रूह हमारा रहनुमा है, रूह हमारा गाइडियर है, रूह हमें जो है सिखाता है, रूह हमें जो है यीशु के साथ कनेक्ट रखता है। जिस तरह यीशु जो है बाप के साथ कनेक्ट रहा, वो रूह के थ्रू रहा। हालेलुया। हर काम उसने जो किया वो बाप से और रूह से हटकर नहीं किया। तो आज ये रूह और दुल्हन को कहने की जरूरत है कि आ। जब हम यीशु को कहेंगे आ तो वो हमारी जिंदगियों में आएगा। और फिर इसकी जो अगली, जो इसी आयत की जो अगली है हिस्सा है, उसमें लिखा है जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आबे हयात से मुफ्त ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्यासा हो, यहाँ पे हमें हमारी विल दी गई है, हमें हमारी चॉइस दी गई है। जो प्यासा हो, आज अगर हम अपनी जिंदगियों में यीशु की प्यास रखते हैं, अगर हम उसके लिए हंगर हैं, तो वो आज हमारी प्यास को बुझाने के लिए तैयार है और वो हमें आबे हयात मुफ्त देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वही आबे हयात का चश्मा है जो सामरी औरत को मिला और उसने कहा अगर तू जानती है कि तुझसे कौन बात करता है तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता, आबे हयात की, और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। और वो पानी हम सब जानते हैं वो मेरा और आपका यीशु है। और जो पानी वो जिस चश्मे से वो पी लेता है, जो इंसान उस आबे हयात के चश्मे से पी लेता है, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और ये हमारे जिस्मानी पानी की नहीं, हमारे जो है अब्दी पानी, आबे हयात का जो पानी है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर विल दी गई है, जो कोई चाहे, जो कोई प्यासा हो। यीशु मसीह आज भी खड़ा हुआ हमें पुकारता है अजीजों, जो कोई चाहे, उसकी विल है, वो अपने आप को जो है वो बचा सकता है, वो इस आबे हयात के चश्मे से पी सकता है। हम जो है पाक हफ्ते में जो है अब ऑलरेडी शरीक हो चुके हैं। यीशु मसीह को एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया, वो मेरी और आपकी नजात का मकसद था, वो कफारे का मकसद था। उसने मेरी और आपके लिए प्राइस दी है अजीजों, उसने कफारा दिया है, फ्री में उसने हमें हर चीज दी है, हमने कुछ भी नहीं किया अजीजों, वो उसने हमारी प्राइस दी है, हमें फ्री में नजात मिली, हमारा कफारा फ्री में हुआ। जो गुनाहों की मार हमें लेनी थी, जो कांटों का ताज हमें मिलना था, जो कोड़ों की मार हमें मिलनी थी, वो यीशु ने ले ली और उसने हमें बचा लिया। हालेलुया। और हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि मेरा और आपका दुल्हा जो है उसने हमारी प्राइस पे की है। वो आज भी हमें आबे हयात के चश्मा के पास खड़ा होकर बुलाता है और कहता है जो कोई आए। आज हमें विल दी गई है, चॉइस दी गई है अजीजों। आज अगर हमने उस आबे हयात के चश्मे को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी तो आज कलाम हमसे मुखातिब हो रहा है, कलाम हमें कह रहा है कि आज भी आए, अगर आज भी हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें उस आबे हयात के चश्मे से पानी पीने को देगा। हालेलुया। और जो कोई उस आबे हयात के चश्मे को पिएगा वो कभी जिंदगी में प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास हर चीज जो है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरी और आपकी खातिर जो है इस दुनिया में आकर कफारा दिया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरे और रासबाजी के एतबार से जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का हम शुक्र करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमें हर रोज खुदावन से कहने की जरूरत है थैंक यू जीसस बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू यू।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने दिनों पर जहां कहीं भी बैठे हैं, आप खुदा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हम जो हैं चुनी हुई लोग हैं, हम बरगजीदा कौम है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने हमें जिंदगी की रोटी दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हमें शुक्र अदा करने की जरूरत है। आज हमें यीशु जो है इस कलाम के थ्रू एक खुशखबरी दे रहा है, तो हमें, हमारा काम है, हम जो कलीसिया हैं, हम जो दुल्हन है, हमें अपने जामों को साफ करने की जरूरत है, हमें झुर्रियों से पाक रहने की जरूरत है, हमें बेदाग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दुल्हा जल्द आने वाला है। लोग तो कहते हैं लोगों के उसके आने का वादा क्या हुआ, कई लोगों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कदों आवेगा, पता नहीं कितने सदियां हो गई ने बचपन का वहां सुनन दे यसू ने आना, यसू ने आना, पता नहीं कदों आना है। यीशु जल्द आने वाला है। हालात और वाकयात हमें बताते हैं अजीजों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कलाम में मरकूम है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से गिरा देखो तो अपने सिर को क्या करो, बुलंद करना, क्योंकि तुम लोगों की मखलसी करीब हो। आज हमारी मखलसी करीब है, हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है। ऐसा ना हो कि हम उन 5 कवारियों की तरह बने रहें कि हम कहें कि आज देर कोई गल नहीं, आ जाएगा दूल्हा, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ कर लांगे। आपको पता है कि ये तमसील इसीलिए कही गई थी क्योंकि 5 कवारियों ने जो है तेल तो लिया था कुपियों में, लेकिन वो इनफ नहीं लेके गई थी, और जब दूल्हा को आने के लिए देर हुई तो वो आ गया, और जो जिन्होंने तैयारी की हुई थी, कसरत से बोताज से जिन्होंने तेल लिया था, वो उड़ के उन्होंने दुल्हा का क्या किया, इस्तकबाल किया। आज अजीजों, रात को अगर यीशु मेरे और आपके लिए आ जाए तो हमें बेदार रहने की जरूरत है कि आज रात की घड़ी अगर मेरा और आपका दूल्हा आए तो हमें रेडी रहने की जरूरत है। सो बी रेडी, और यीशु के कलाम में बढ़ते जाएं। जब हम यीशु के कलाम में बढ़ेंगे तो बेशक हम उन 5 कवारियों की तरह उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और जहां हमारा दूल्हा होगा वहीं उसकी दुल्हन भी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। मुझे तो बहुत इत्मीनान और तसल्ली मिली है, और मुझे खुदा के रूह ने बहुत तसल्ली दी है इस खूबसूरत कलाम के थ्रू। तो मेरा ईमान है आप सब ने भी इस कलाम के थ्रू ब्लेसिंग पाई है, और खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे सिस्टर, और यूं ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यकीनन खुदावन का कलाम ही हमारी कुव्वत, हमारी ढाल, और वो ही आबे हयात है, वो ही वो चश्मा है जिससे जिंदगी जारी और सारी होती है। खुदावन के कलाम में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम के वसीला से ही इब्लीस की इन कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं, और उस आने वाले वक्त के लिए जो नहायत नजदीक है कि खुदा यीशु मसीह हमें लेने आने को है, अपनी दुल्हन को लेने आने के लिए है, हम अपने जामों को उसके खून से धोकर ही सफेद हो सकते हैं, ताकि हम उस की तरह हो जो बेदाग हो, जिसे वो अपने साथ ले जाए। खुदावंद के हजूर अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी दरख्वास्तों को खुदा उनके हजूर रखें। तो इस वक्त हमारे दरमियान भाई शाहिद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो दुआ के हिस्सा को और आज के कलाम को जो खुदावंद ने हमारे साथ शेयर किया अपनी बेटी के वसीला से, उस कलाम के लिए, और जितनी प्रे रिक्वेस्ट जो पहले आई हैं या जो आज टाइप करें, उन सब के लिए दुआ में हम सबको लीड करें। हेलो 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 भाई इमरान, वो पास्टर इमरान ने आज आखिरी सेशन लीड करना है। जी पास्टर साहब, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और दुआ में हम सबको लीड कीजिए।